किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक सल्फेट का बहुत महत्व है। और इस समय चूँकि मिट्टी चढ़ाने का काम चाहे पेड़ी का गन्ना हो चाहे पौधे का गन्ना हो उसमें किया जा रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा तत्व है जो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल है। अगर इसको आप ज़मीन में डालते हैं तो स्वतः अगर केवल ओस भी पड़ जाए तो पौधे के काम ये आ जाता है। इसमें नाइट्रोजन 14.6% होती है, कैल्शियम 17% होता है और बोरान 0.25%, यानी जो कैल्शियम नाइट्रेट आपको डालना है जिसमें बोरान हो उसको डालना है। कैल्शियम से ये फ़ायदा होता है कि अगर पौधे के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंस बन गए हैं जो उसमें टॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे पौधे की पैदावार नहीं हो पा रही है, तो ये डिटॉक्सिफाई भी उसको कर देता है, यानी पौधे में जो जहर की मात्रा है उसको कम कर देता है। कैल्शियम सेल डिवीज़न जब होता है उसके काम आता है और सेल्स बढ़ती हैं। इससे लीफ ग्रोथ बहुत होती है, यानी पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती है, पत्तियों की संख्या बढ़ती है और टिलर्स गन्ने में बढ़ते हैं, यानी टिलरिंग के लिए भी कैल्शियम नाइट्रेट को प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट अच्छी कंपनी का डालना चाहिए, चाहे इफ़को का डाल लें, यारा का डाल लें या और भी किसी अच्छी कंपनी का आप डालें। डालने का तरीका क्या है और डोज क्या है गन्ने में? 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। नमी खेत में होनी चाहिए और या तो इसको डालने के बाद 1-2 दिन बाद आप पानी खेत में ज़रूर लगा दें। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको गन्ने में प्रयोग करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का ये भी फ़ायदा है किसान भाइयों, ये बहुत सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और साथ ही में जो मेटाबॉलिज्म है पौधे का उसमें परिवर्तन लाता है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा तत्व है जिससे ये फ़ायदा होता है कि सेल फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होते हैं, जिसके कारण पौधे की लंबाई, मोटाई और नंबर ऑफ जो टिलर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है ख़ासतौर से पेड़ी गन्ने में देखा है जड़ों में बढ़वार नहीं होती, पुरानी जड़ें रह जाती हैं, जिसके कारण गन्ना नहीं बढ़ता है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट का वहाँ भी प्रयोग कर लें तो उसको भी बहुत आसानी से अच्छी ग्रोथ उसकी ले जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय एक तत्व और बहुत ज़रूरी है जिसकी कमी ना होने पाए, अगर आपने पहले नहीं डाल रखा है तो उसको इस समय डाल दें, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो शर्करा बनती है गन्ने के अंदर, चीनी बनती है, उसका रूपांतरण ग्लूकोज से सुक्रोज में करता है, जिसके कारण गन्ने का जो वेट है वो बढ़ता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उसका जिंक एक पार्ट है। इसी तरीके से जो ऑक्सिन हार्मोन जिसके कारण गन्ने की टॉप ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, उसका भी जिंक एक भाग है। ऑक्सिन की कमी गन्ने में हो जाती है, जिसके कारण उसकी बढ़वार नहीं हो पाती। इसलिए किसान भाइयों, जिंक की अगर कमी आपको अपने खेत में दिखाई पड़ती है तो इस समय भी इसको डाल सकते हैं और 16 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस समय अगर चाहें तो, अगर गन्ने में मिट्टी चढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें प्रयोग करके तब मिट्टी चढ़ा करके और पानी लगा सकते हैं, तो ये जिंक गन्ने के काम आ जाएगी। जिंक का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो उपयोग की क्षमता है उसको भी जिंक बढ़ा देता है किसान भाइयों। अगर जिंक ना हो तो फास्फोरस और नाइट्रोजन रहते हुए भी इसका उपयोग पौधा नहीं कर पाता है। प्रकाश संश्लेषण, यानी जिस क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, उसका भी एक पार्ट है जिंक। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसके लिए भी आवश्यक है कि जिंक की उपस्थिति गन्ने के अंदर बनी रहे, तभी गन्ने का बेहतर विकास किसान भाइयों हो पाता है। तो इस प्रकार ये जो दो फर्टिलाइज़र हैं, यानी कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें 33% जिंक होती है और सल्फर 15% होती है, इसका उपयोग, और कैल्शियम नाइट्रेट में जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन 14.6% और कैल्शियम 17% होती है और बोरान 0.25% के आसपास होती है। बोरान भी मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया कि काफ़ी आवश्यक तत्व है। बोरान और इन दो चीज़ों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। गन्ना भी आपने देखा काफ़ी बेहतर है,
इनमें बैलेंस न्यूट्रिशन का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।